कहा ठाकुर वचन दे रहे हैं कि मैं अपने भक्त को गिरने ही नहीं देता, उसके गिरने से पहले गोद में ले लेता हूं। ठाकुर की गोद में बैठने का आनंद लेना हो तो भक्ति मार्ग में जाओ, और भगवान में लीन हो जाना हो तो ज्ञान मार्ग में जाओ। लीन हो जाओगे तुम्हारी अस्तित्व तुम्हारा खत्म, तुम तो ब्रह्ममय हो गए। और भक्त वो लीन नहीं होता है, वो ठाकुर की लीलाओं में तन्मय हो जाता है और ठाकुर के नित्य धाम में सदा सदा के लिए ठाकुर के साथ रहता है। सदा सदा के लिए ठाकुर के नाम रूप लीला रस गुण धाम इन सब का आनंद लेता है, नित्य रस लेता है, नित्य दर्शन करता है, नित्य मंगलाचार करता है, नित्य ठाकुर के साथ खेलता है, उछलता है, नाचता है, गाता है, झूमता है, बैठता है, उठता है, खाता है, सारे कार्य जो है वो अपने ठाकुर के साथ करता है। कहता है हमें तो भक्ति चाहिए। ऐसा श्री धाम है, ऐसा नित्य गोलोक धाम है जिसकी यात्रा पे, जिसके परम चरम लक्ष्य के लिए हम लोग यहाँ मनुष्य योनि में आए हैं। तो बाकी दोनों रास्ते ही बड़े कठिन हैं। जिसकी यात्रा साधना तो है, भगवत प्राप्ति ही कराएगी, लेकिन बड़ी मुश्किल है। उसकी साधना में रस नहीं है, साधना करने के बाद रस है। रस स्वरूप परमात्मा तो साधना की निवृत्ति के बाद प्रकट होगा, लेकिन भक्त के लिए भले ही ठाकुर बाद में मिले, जिस दिन से साधना करता है रस तो उसी दिन मिल जाता है। साधना अभी चल रही है, अपने आनंद से बैठे। अब ठाकुर जब मिले सब मिले, पर भक्त तो रसमयी है। प्यारा प्यारा ठाकुर का नाम ले रहा है, रसीले ठाकुर की लीलाएं सुन रहा है, तो मगन तो है, आनंद में तो है। सोचो इसी प्रकार बैठे हुए, इसी प्रकार ताली बजाते हुए, इसी तरह गाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए बैठे बैठे ठाकुर मिल जाए तो और क्या चाहिए? इससे सरल क्या होगा? और क्या चाहते हो? कुछ करना ही नहीं। ठाकुर के सम्मुख बैठे हो, मन उनमें लगा दो, चित्त उसमें लगा दो, सारी इंद्रियां उनमें लगा दो, पूर्ण समर्पण कर दो, रस में डूब के बढ़िया प्यारा प्यारा ठाकुर का नाम लेते रहो, बस मिल गया ठाकुर। इससे सरल क्या होगा? यही सर्वोत्तम है प्यारे। तो इसकी साधना भी सरल है, और सरल ही नहीं है, सरस है। सरल के साथ रस से युक्त है, तो इसकी साधना करने में ही बड़ा आनंद आता है। कई भक्त तो कहते हैं मिलना ना मिलना में तो साधना में बड़ा आनंद आ रहा हो महाराज। बढ़िया बढ़िया, तुम्हारी साधना तो बढ़िया है। ध्रुव जी इतनी साधना कर रहे हैं भैया, इतनी अच्छी साधना करी कि हृदय के अंदर ठाकुर प्रकट है गए। साधना में ही तो प्रकट है गए, अंदर दर्शन है रहे भैया। जब श्वास रोक ली नहीं, पूरी संसार पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, तो ठाकुर गरुड़ पर बैठ के मधुबन पधारे हैं, दर्शन दे रहे हैं, परम ध्रुव जी आँख ही ना खोल रहे। सोचो भैया, ठाकुर सन्मुख ठाड़ो है और भक्त आंखें बंद करके खड़ो है। क्यों आंखें क्यों बंद है? आंखें क्यों ना खोल रो? बोले इसलिए ना खोल रो क्योंकि जिसको वो ध्यान कर रहे हैं, जो बाहर ठाड़ो है ना, वही तो भीतर है। आंखें बंद करके वही को दर्शन है रो है। तो साधना में ही इतनो रस है कि साधना करबे में ही भक्त जो है रसिक बन जाओ करे है, साधना करने में ही रसीलो है जाओ करे है। तो भाई कछु और की इच्छा ही ना है। तो कह रहे प्रियदर्शी या प्रकार नित्य धाम पाई की साधना को सरस सरल अति मधुर बनायो है। इसकी साधना जो है भगवत धाम पाने की बड़ी ही सरल है, सरस है और अत्यंत मधुर साधना है। क्यों? क्योंकि बड़ी ही मीठी मीठी ठाकुर की साधना है। उद्धव जी ने पूछा तुम्हारा ठाकुर कैसा है? गोपी ने कहा मैं क्या बताऊं कि मेरा प्यारा कितना मीठा है, कोई उपमा ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो कुछ हम बताते हैं। बोले देखो प्यारे, ऐसा है, संसार का ब्रह्मांड का सबसे मीठा फल कौन सा है? आम। आम बहुत मीठा फल है, लेकिन आम जिस पेड़ में प्रकट होता है, वो पेड़ जो है उसकी छाल कड़वी होती है। उस कड़वे पेड़ में दुनिया का सबसे मीठा फल प्रकट होता है आम। बोले एक दूसरा है, वो है गन्ना। बोले गन्ने का पूरा तना मीठा होता है, लेकिन उसमें कोई फल नहीं होता है। ध्यान से समझना तो बात आएगी समझ में। बोले एक है आम, लेकिन जिस वृक्ष में होता है वो वृक्ष कड़वा है, उसका फल अत्यंत मीठा है। एक दूसरा है, वो है गन्ना, पर उसमें फल नहीं होता। गोपी कह रही है अगर प्यारे आम अगर गन्ने के पेड़ में पैदा हो, अगर आम गन्ने के पेड़ में पैदा हो तो जितना मधुर होगा उससे अनंत गुना मधुर हमारा प्यार है, उससे भी अधिक मधुर है हमारा प्रियदर्शी।
तोहू दुर्भाग्य है हमारो जासो, नाम प्रति अनुराग नहीं कर पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना रसीला नाम होने के बाद भी हम नाम के प्रति अनुराग नहीं कर पा रहे हैं, नाम के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दूसरे श्लोक में प्रधानता इस बात की बताई कि नाम का जाप करो, तल्लीन रहो, नाम के आधार से रहो। नाम लेने में किसी प्रकार के समय नियम का कोई बंधन नहीं है, इसलिए बिना संकोच के स्वतंत्र हो के हरि नाम का सुमिरन करते रहो। आगे बता रहे हैं तीसरे श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानी नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु जी कह रहे हैं गौरांग कि प्यारे खूब नाम लो, कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र रूप से 24 घंटे अनवरत रस नाम सिंधु में डूबे रहो। लेकिन आगे कैसे साधक को होना कैसा चाहिए, तृणादपि सुनीचे, याके हेतु तृण सोही नीचो निज कह जानो। साधक का कैसा भाव हो कि अपने आप को तिनके से भी नीचा समझो। अभी अपन अपने को कैसा समझते हैं? तिनके की क्या विशेषता है? कितना हल्का होता है, तो फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा, और तुम्हें कोई फूंक मारे, बोले महाराज मार के तो देखे फिर बताएं, बाएं ना उड़ा दे तो कहीं हो, हमें फूंक मारे को, ऐसी हिम्मत बाकी। ये तो हमारो हाल है। कोई कछु गलती से कह दे तो फिर तो लड़वे को बहानों ढूंढे, हम तो मौका मिले तैयार बैठे। एक घटना याद आवे महाराज, छोटी सी, जो पंजाब में है, बैगन को बताऊं बोले, तो कोई भैया यहाँ को पहुँच गो, वहाँ सब्जी खरीद बे, बाने बातें पूछी कि भैया ये कैसे भाव दियो, कैसो दियो, बाने कही बताऊं, बोले हाँ भाई बता, बोले बताऊं, अरे बोले बता भाई, बोले बताऊं, भाई गुस्सा आ गई, बोले बताऊं बताऊं कर रहे, तू का मुझे बताएगा, मैं तो बताऊं, रुक जाए, 2 दिए बामे, बताऊं बताऊं कर रहा है, बतावे ना, झगड़ा है वो भैया, मारपीट है गई, लोगों ने पकड़ो, बोले कहाँ है वो, अरे बोले यार मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, इससे कह रहा हूँ सब्जी को भाव बताई, कह रहा हूँ बताऊँ बताऊँ, बता तो है, बताओ तो रहना है। अरे लोगों ने कहे भैया यहाँ बैगन को बताऊँ, बोले वो पूछ रहा तुझसे कि तू बैगन की पूछ रहा। ओ अच्छा बात है, अब सॉरी, पहले तो कूट लियो, अब कह रहा हूँ सॉरी। तो भैया आज तो आदमी भरो बैठो भाई, मौका चाहिए भाई, जहाँ मिल जाए वो तो चढ़ बैठे, और कहूँ तो चढ़ ना पावे, तो जहाँ मौका मिले वहीं भैया शुरू हो जाए। महाप्रभु जी कह रहे हैं तृणादपि सु नीचे न, तिनके से भी अपने आप को नीचा समझे। विशेष तौर पे साधक को तो ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए कि वो अपने को तिनके से नीचा समझे, और कितना सहिष्णु हूँ, तरो रिव सहिष्णु ना, वृक्ष की तरह सहिष्णुशील बने, सहनशील बने, सहिष्णु बने, तरु के समान रे सहिष्णु बनी जानो है। वृक्ष से शिक्षा ली, जैसे वृक्ष को पत्थर फेंक के मारो तो बदले में फल देता है, ये वृक्ष की महानता है। एक संत किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे बगीचे में, किसी बच्चे ने पेड़ से फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका, वो पत्थर जाके संत के सर पे लगा, खून बहने लगा, संत रोने लग गए, बच्चे घबरा गए, कह रहे भैया गलती हो गई, पेड़ की जगह बाबा जी में पत्थर लग गए, बाबा जी रो रहे हैं, अब लोग पकड़ के मारेंगे। तो भैया बच्चा दौड़ के आए बाबा जी से, बोले महाराज गलती है गई, हम तो वृक्ष को मार रहे फल तोड़बे को, और गलती से तुम पे लग गए, हमारो कुछ ऐसा इरादा ना हो कि तुम्हें मारबे को, हम क्षमा चाहें, हम माफ़ी चाहें। संत ने कहा भैया मैं जा मारे ना रो रहा हो कि तेरे पत्थर मेरे माथा पे लग गया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं ये विचार कर रहा हूँ भैया कि तूने पत्थर अगर वृक्ष को मारो हो तो बाकी बदले में वृक्ष तो फल दे, तो और ये पत्थर मेरे लगा है और मैं बदले में कुछ नहीं देगा।
इस बात का मुझे दुख है। मैं इसलिए नहीं रो रहा पत्थर लगा, इसलिए रो रहा हूँ कि बदले में कुछ दे नहीं सकता हूँ। तो वृक्ष की तरह सहिष्णु बने, सहनशील बने। जीवन में धीरज की आवश्यकता है, धीरज होना चाहिए। जिनके पास है धीरज उन्हें तो विशेष तौर पे रखना चाहिए। धीरज बड़े मुश्किल से मिलता है और साधक को तो धीरज के सहित भजन करना चाहिए, सहिष्णुशीलता के साथ। क्योंकि माया जब है ना, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब साधक का भजन बढ़ता है, साधना बढ़ती है, तो माया का लेवल भी तो बढ़ता है। ऐसा ही थोड़ी ना कि भजन बढ़ता जाएगा। तो भाई जैसी ऊंची कक्षा में जाओगे तो प्रश्नोत्तर भी तो उसी मात्रा के होंगे, उसी लेवल के होंगे। तुम एमए में जाके तुमसे ABCD तो पूछी नहीं जाएगी, एमए में तो उस कक्षा की परीक्षा होगी भैया। तो उसी तरह से जब साधना बढ़ेगी, भजन बढ़ेगा, तो माया का प्रकोप भी बढ़ेगा। इसलिए सहनशील रहें। बाकी जो करने वाला ठाकुर है वो कह रहे हैं निज को ना मान चाहे, अपना मान नहीं चाहे, अपना सम्मान अच्छा नहीं लगे, औरन को मान दे, दूसरों का सम्मान करें, खुद को सम्मान की इच्छा ना हो। साधना को मूल मंत्र या ही अपनाना है। देखो महाप्रभु जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कि ये साधना का मूल मंत्र है महाराज, ये मूल मंत्र है। अगर तुम्हारे जीवन में दीनता नहीं है, तुम्हारे जीवन में सम्मान पाने की इच्छा है, तुम भक्ति नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति सार्थक होगी नहीं। तो आगे तो पहुंच पाओगे, लेकिन आगे जाके कब गिर पड़ोगे पता नहीं चलेगा। पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है और फिसलना बहुत आसान है। एक पैर जरा सा इधर का इधर हुआ और वो गया, और कहाँ जाके रुकेगा उसकी कोई वो नहीं है सीमा। चढ़ने के तो बड़े नियम है कि एक बार में इतना ही चढ़ पाओगे, और गिरने का कोई नियम है कि कितना गिरोगे। कैसी विचित्र परिभाषा है। चढ़ने का तो नियम है कि एक बार में इतनी ही दूरी तुम तय कर पाओगे, पर गिरने की कोई दूरी का कोई नियम नहीं है कि इतना ही गिरोगे, इससे ज़्यादा नहीं गिरो। गिरने पे आए तो आदमी कितना गिर जाए कह नहीं सकते। इसलिए ये मूल मंत्र लिखा गया है, शब्द लिखा, साधना को मूल मंत्र या ही अपना लो। ये मूल मंत्र है, सहिष्णु बने, दीन बने, दूसरों को सम्मान दे। क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय में कोई भी इच्छा रहेगी, तो इच्छा जो है वो दुख का कारण बनी रहेगी। इच्छा जो है ना, दुख का कारण। जब किसी से उम्मीद होती है तो उम्मीद दुख देता है। एक्सपेक्टेशन जो है ना, दुख देता है। किसी ने प्रश्न किया इस बात पे, किसी ने पूछा अगर हम जीवन में एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, ग्रोथ कैसे मिलेगी। हमें तो एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेगी ना लाइफ से। स्टूडेंट है तो एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं रखेंगे कि नंबर लाना है, परसेंटेज लाना है या डिग्री प्राप्त करनी, कैसे काम चलेगा। और आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। वो पूछते हैं, भाई आज का समय बदल गया है ना, तो आज प्रैक्टिकल बात है। वो पूछते हैं हाउ विल वी ग्रोथ इफ़ यू डोंट, अगर हम समझेंगे नहीं, अगर हम करेंगे नहीं, हम चाहेंगे नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे। तो संत कह रहे एक्सपेक्टेशन में और एम में अंतर है। एक्सपेक्टेशन लेना सिखाती है, एक्सपेक्टेशन दूसरे से कुछ इच्छा करना है, और एम देना है कि तुमने एक लक्ष्य चुना हुआ है, उसके लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को, अपनी बुद्धि को एक तरफ जोड़ के रखना है। लक्ष्य का लक्ष्य हो, जीवन में गोल हो, तुम्हें पास होना है, जीवन में कुछ बनना है, ये लक्ष्य है। ये इच्छा नहीं है जीवन से, तो लक्ष्य है। इसके लिए तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें जीवन में कुछ देना पड़ेगा। और इच्छा में तो लेने की स्वभाव रहता है। हम कह रहे हैं इच्छा मत रखो, इच्छा रखोगे तो दुखी बने रहोगे। क्योंकि कभी भी किसी भी प्राणी की पूर्ण इच्छा हो ही नहीं सकती, सारी इच्छाएं पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए इच्छाएं ना रखें। आगे कह रहे हैं अति ही विनम्र हो के सदा कृष्ण कीर्तन सो ही पिघलानो, और वहाँ में प्रभु को बिठानो। अति ही विनम्र होके,
विनम्र नहीं, अति विनम्र होके कृष्ण कीर्तन करना है, कृष्ण का ध्यान करना है विनम्रता के साथ, और अपने हृदय को उस कीर्तन से, जो विनम्रता के द्वारा, प्रेम के द्वारा जो संकीर्तन तुमने किया है, उससे अपने हृदय को पिघलाना है, उसे स्वच्छ करके प्यारे श्री राधा कृष्ण को वहाँ स्थापित करना है। प्रियदर्शी नाम गान नामी ध्यान रस पान करी करी प्राण प्यारे प्रभु को रिझाना है। क्या करना है? प्रभु के नाम का गान करना है, उस नामी का ध्यान करना है, इन लीलाओं का रसपान करना है, और ऐसा कर करके प्राण प्यारे श्री कृष्ण को रिझाना है। अब हमें रिझाना है ठाकुर को।